हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक वीडियो जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड टी रेशियो ऑफ एंगल ए। चलिए, मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एक ट्राइंगल में डिफाइन होता है। चलिए पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका एंगल B में 90 डिग्री है और हमें निकालना है टी रेशियो ऑफ एंगल ए निकालना है। चलिए निकालते हैं टी रेशियो ऑफ एंगल यहाँ से निकालना है। ओके, मैंने कहा था कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये एंगल के हिसाब से निकालना है। ये हाइपोटेनस ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन A/17 दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या क्या दे रहा है क्वेश्चन। साइन A इज इक्वल टू 8/17 दे रहा है, मतलब P/H आपको दे दिया है क्वेश्चन, मतलब परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, हाइपोटेनस आपको पता चल गया। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग को बेस निकालना है, ये निकाल लेते हैं। तो चलिए राइट, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है आपका BC बाई AC लिख सकते हैं आप लोग। परफेक्ट, कोई दिक्कत देखो भी 8/17 P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। आपने अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियो नहीं देखें, आप पिछला वीडियो देख के आए। और BC/AC हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर BC है आपका और हाइपोटेनस AC है। एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं। परफेक्ट, अब आते हैं हम लोग, ये आपका दे दिया गया है तो मतलब अब हम लोग एक काम करते हैं, लेट लेते हैं। लेट BC इज इक्वल टू 8K एंड AC इज इक्वल टू 17K। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर K क्यों लिख दिए हैं। तो K इसलिए लिखे क्योंकि ये डिवाइड में मतलब अगर मैं आपसे लिख देता हूँ 4, लेट मान लीजिए मैंने 4/8 लिखा, ठीक, तो आपको तो नहीं पता कि मैंने 4/8 ही लिखना चाहता हूँ। तो कि अगर मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे से भी ये 8 बन जाता है, 16 बन जाता है। अगर काटने वाला तो 4/8 तो आ ही जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो आपको तो नहीं पता ना ये क्वेश्चन लिखना तो कि यहाँ पे मैंने काट के लिखा है कि कैसे लिखा है, इसलिए कि यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो सो रेस कर लेते हैं। तो हम लोग इससे अब एक आप रूल जानते होंगे, हाइपोटेनस रूल, हाइपोटेनस थ्योरम, तो वो लगाते हैं हम लोग। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पर आप लोग नहीं लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा भाई हमसे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए प्रूफ अब हम लोग निकालना है क्या क्या हम लोग क्वेश्चन पे AC दे रखा है, तो 17K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हम लोग को निकालना है। तो AB को हम लोग AB रहने देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC आपका दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से 8K, तो 8 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे। चलिए सॉल्व कर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB को AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17K का होल स्क्वायर माइनस 8K का, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं। अब आपके यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, ए बी स्क्वायर है तो 17k माइनस 8k तो 17k प्लस 8k। यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 17 माइनस 8 इजी 9, परफेक्ट। ये हो गया आपका 9k इंटू में, क्योंकि ब्रैकेट में 17 प्लस 18 25, ये भी ठीक है। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 9 जा 5 9 जा 2 to 5k का होल स्क्वायर, के 2 बार है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 225 के स्क्वायर। तो ए बी आपका आ जाएगा 15 के। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए अभी पर आगे अभी बाकी बनाना। तो हम लोगों को ये मिल गया, बीसी मिल गया, एसी मिल गया एंड एबी मिल गया। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ आवर एंगल एट ए निकाल लेंगे हम आराम से। चलिए निकालते हैं। बीम डाउन, तो साइन तो मेरा हम लोग कहा रखा है 8/17। तो साइन के बाद दूसरा क्या था, कॉसेक, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिखेंगे कॉसेक, क्योंकि सबका निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉट 6 होता है, एक का दे रखा तो 5वां निकालना है हम लोग को। तो कॉसेक ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं इसका जस्ट अपोजिट, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब दूसरा होता है कॉस, इसमें है थोड़ा बहुत कॉस का, मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर एंगल एक ही साथ चलते हैं तो बेस तो ये हुआ ए बी, मतलब 15k एंड ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो ए बी आपका 15 हो गया और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 17, और के तो दोनों में है तो कैंसिल हो गया, समझ रहे आप लोग। तो 15/17, इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, सेक, सेके, जो कि आपका हो जाएगा 17/15। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। और उसके बाद आपका आता है एक और नया चीज जो कि है टैन। जो टैन ये होता है वो होता है परपेंडिकुलर, टैन होता है परपेंडिकुलर P/B होता है। तो इसके साथ बी सी बाई ए बी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो बी सी आपका 8k, मतलब 8k हो जाएगा, बी सी बाई ए बी लिख देते हैं। बी सी आपका हो जाता है 8 एंड 8/17 बी बाई बी, 15। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल वाला लिखते हैं कॉट जैसे, तो हो जाएगा 15/8। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं हर तरह का क्वेश्चन यहाँ एक बार सॉल्व करवा दूंगा, फिर आप अपनी उनसे जो बुक बनाना चाहे, आर्य अग्रवाल, एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, कोई बुक बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी है आपको।
ऐसा ही कोई सेम क्वेश्चन होगा, परंतु पर यहाँ पे tan यूज किया जाएगा या और कोई टी रेशियो यूज कर लिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ tan A इज इक्वल टू √3। तो बहुत बच्चों को टफ लग रहा होगा कि नीचे का तो सर है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 से डिवाइड हुआ है, हम जानते तो हैं, तो वैसे तो लिख ही सकते हैं tan A इज इक्वल टू √3/1 c/v। किसी को दिक्कत, और ट्रायंगल तो यही बनेगा एक तरीके से। देखिए क्वांटिटी रेशियो ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए पे एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए से निकालना ये बनेगा, ठीक है, सब कुछ वही है सेम। तो अब परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया BC बाय AB। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। उसके बाद आता है आपका tan के बाद आता है cot, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल होता है, कुछ करना नहीं रहता, उसी को उल्टा करना होता है। 1/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आसान था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ। और लिखना पड़ेगा सॉल्विंग, लेट BC इज इक्वल टू √3K and AB is equal to K. Perfect. AB and BC, AB and BC. So by hypotenuse theorem, कोई दिक्कत? AC square into AB square plus BC square. So AC square is equal to √3K plus K। दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए √3K plus K। AC आप समझेगा, AC स्क्वायर की कॉमन निकाल लेते हैं, तो √3 plus 1 किसी को कोई दिक्कत, यहाँ स्क्वायर मैं भूल गया, आंखें भूलिएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ये आएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। देयरफॉर ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4K स्क्वायर। समझिए कैसे होगा, क्योंकि √3 का करते हैं तो 3 आ जाएगा और K स्क्वायर है, K स्क्वायर का फिर वहाँ पे K स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही जीरो नहीं होगा कि AC इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। स्क्वायर सीधा हटा, स्क्वायर इधर से हटा और ये 2 हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 2K। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यहाँ पे, तो मेरा AC आ गया 2K, BC था आपका √3 और ये हो गया 1। परफेक्ट, तो किसी को दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका सब कुछ तो आ ही गया, अब आपको बस सॉल्व करना है इसको। चलिए बनाते हैं, टेस्ट करता हूँ। मैं हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे एक बार करा देता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन आप फिर कोई भी बनाइएगा, पर बनाइएगा जरूर, आपके लिए जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, बेसिक देगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे फिर शुरू करते हैं। कॉट हम लोग का निकल गया था, हम लोग सब कुछ निकला, मेरे पास पुटिंग करना है, आप साइन निकाल लेते हैं। साइन ये होता है P/H, P/H होता है बच्चों, P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका है BC और बाई AC, जो कि हो गया आपका BC मतलब √3 और AC मतलब आपका 2। बच्चों आपके लिए
मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ये। अब चलिए इसका कॉस साइन का उल्टा निकाल लेते हैं, कॉस से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको तो पता ही है, जस्ट उल्टा लिख देना 2/√3। कोई दिक्कत नहीं ना। tan निकल गया, cot निकल गया, sin निकल गया, cos निकल गया, कौन बचा cos साइन। cos ले लेते हैं, तो cos आप जानते ही हैं कि क्या है b/h। परफेक्ट, b/h हो बच्चों, याद कर लीजिए। अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा पर याद कर लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो देखिए मेरा पिछला वाला, आपको समझ में आएगा। चलिए, बेस बाई, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो /2। के इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि के बच्चों ऊपर भी के अगर रहा नीचे भी के रहा तो समझ रहे हैं, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर वो वहाँ पे आपने अगर वहाँ जहाँ मैंने प्रोसेस दिखाया वहाँ अगर के नहीं लिखा एग्जाम में, टीचर आप कितना ही सही आंसर लाए वो काट देगा। मेरा ये बात लिखिए। और जल्दी ही चैप्टर का मैं आपके लिए बोर्ड से रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें सिर्फ बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आप बुक बनाइए, उसके बाद वो क्या क्वेश्चन भी बनाइएगा, आपको बहुत आसानी होगा बोर्ड में। ये मेरा बात लिख लीजिए, इसका बस उल्टा 2। तो दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं ना? कोई भी बच्चे को किसी को भी प्रॉब्लम हो, मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में दे दूंगा। आप जरूर से आके मुझे बताएं कि क्या आपको दिक्कत है। आपको क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डील जरूर किया जाएगा, ये मेरा वादा। आप देखो, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 5/4 फाइंड करना है हम लोग को। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 12/sin। बहुत बच्चों को ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा हार्ड, तो कुछ नहीं है, वही चीज़ है, सब कुछ वही करना है हम लोग को। वापस से वही ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर से इस बार थीटा पे निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, फिर से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, वही चीज़ ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, इसमें 90 डिग्री, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक एंगल है ए पर थीटा, पर कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकाल रहा होगा मैं। ये बात तो समझ में आ रहा है ना सबको। तो हम लोग सेक पे जाते हैं। तो सेक पे जाने से पहले हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, किसको भी सोल्यूशन है। तो सेक पे हमें जाने से पहले ये कॉस पे दिमाग में कॉस का ही होता है। तो कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस बाई बेस होगा, मतलब ये होगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस, एकदम परफेक्ट। तो हम लोग जान गए कि ये हाइपोटेनस, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अ ट्रायंगल ABC such that angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, ये वाला लिखना पड़ेगा, बाबू लिखना पड़ेगा, कोई में बच नहीं सकते हैं हम। तो हम क्वेश्चन आते हैं, सेक थीटा आपका दिया हुआ है 5/4, इसका मतलब आपका मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस आपका AC है और बेस आपका AB है, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस रहता है 90 डिग्री से बचा हुआ, तो बेस परफेक्ट सही है बच्चों। तो हाइपोटेनस है तो मतलब ये AC है, ये हो गया आपका 4, तो ये बेस है, ये AB होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो हम लोग के पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो फिर से हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम लगाएंगे, निकलेगा, इसमें थोड़ी ना करना है। चलिए निकालते हैं,
तो निकालते हैं। लेट करना पड़ेगा पहले। लेट ए सी इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे के भी मान सकता था, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स मान लीजिए, के मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पर आपकी वजह से कट ही है, जान गया मैं क्यों बताया उसको। ये आपको तो पता थोड़ी ना कि इसमें कितना डिवाइड किया। मान लीजिए 20 होता और यहाँ पे 16 होता, तो काट के तो यही आएगा, पर पता कि नहीं है हम लोग को। एंड ए बी इज इक्वल टू 4x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी किसी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बस ए बी दे रखा है, इसी तरह बी सी निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? बी सी को निकालना है। ठीक है, तो बी सी निकालते हैं। बाई हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनस पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहा हूँ। हाइपोटेनस का हाइपो लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग एग्जाम में हाइपोटेनस ही लिखिएगा पूरा अच्छे से। टीचर को समझ आना चाहिए कि क्या लिखना सारा बच्चा। तो बी सी निकालते हैं। तो आप जान ही लें पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। चलिए तो निकाल लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आपका था 5x का होल स्क्वायर माइनस 4x का। यहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर होगा आपका। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। तो हम लोग के पास आ गया बी सी इज इक्वल टू 3x। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बी सी इक्वल टू 3x। हमारे पास बी सी आ गया, ए सी है, ए बी है। आप फाइंड इसको करना है, तो सब एक करके निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सब दिया हुआ तो हम लोग पहले ये निकालते हैं 2 cos एक ही कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या निकालना है? 2 × 4/5 लिख देंगे। तो दिक्कत किसी को? 2 तो 2 जैसे है, cos थीटा इसका जस्ट अपोजिट है। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। 8/5 ये हम लोग का 8/5 आ गया। अब साइन पहले एक करके निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर हम लोग का आया था BC 3x, मतलब 3x 3x परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका था 5x, एक्स तो कट ही जाता है 3/5। कोई दिक्कत यहाँ पे भी, ये भी आ गया। कॉट निकालते हैं, टैन निकालते हैं। कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा आपको मैंने सिखाया था इजी वे। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इजी में जाना है। तो कॉस थीटा हम अभी निकाले हैं कि 4/5 है। ये नहीं लिखिएगा, ये तो इसका ये जो है ये ना कॉस थीटा आपका 4/5, फिर एक बड़ा सा डिवाइड साइन थीटा मैंने निकाला 3/5। इसको ऊपर भेजिए तो आ जाएगा आपका 4/3। कॉट थीटा का निकल गया 4/3। कोई दिक्कत किसी को भी? हम लोग tan थीटा पढ़े थे कि cot थीटा जस्ट अपोजिट होता है। तो tan थीटा हो गया 3/4
यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा ये सब निकालने में। अब बस यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, मतलब एक अब इसको तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो तरीके से बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये 8/5 है, ये 3/5 है, और ये 4/3 और 3/4। जैसा कि हम लोग याद है, मैं तो यहाँ लिख मेरे याद है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले लिखेंगे हम लोग, ये वापस से उतार देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा 12/7 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस tan थीटा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो एक इसको एलएचएस कहते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में इजिकल टू के, और इसको आरएचएस कहते हैं। तो हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं वो ये पार्ट है, इसको तो सॉल्व किया हुआ ये 12/7 है। अगर ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू करते हैं। ये क्या था, ये था आपका 8/5 माइनस 3/5 divided by 4/3 minus 3/4। तो दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर लेते हैं, यही आएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया। ये 5 में 3 है तो 5/5 मतलब कट करके 1 ही आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? और इसको फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4/3 का ऐसे 12 सॉल्व करते हैं। ये तो ऊपर 1 आ गया मेरा, तो आपको दिख ही रहा वो कैसे बनाया। 5 का ऐसे 5 होता है, तो 8 - 3 करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 में 5 तो 1 भी बन जाते हैं। चलिए नीचे का ऐसे हमारा आपको ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 आ रहा है, 16 माइनस 9 7 आ गया ना आंसर। तो 1 डिवाइडेड बाई पड़ा था 7/12। अब ये ऊपर रहेगा तो आ जाएगा 12/7। तो नीचे बस आपको लिखना रहेगा LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ, मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, ये तो हमने याद रखने के लिए लिखा था। ये आप पीछे का पार्ट का हिस्सा, ये आपका है सॉल्यूशन मेन। इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो ऑलमोस्ट आपको 4 नंबर में उम्मीद रहेगा ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका नया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व इसको भी करते हैं। बहुत कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वगैरह, बोले सर ये यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे बनेगा। 3 tan थीटा है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। रेक्टेंगल तो ड्रॉ करेंगे पहले, इसका परपेंडिकुलर किसका बेस है, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ठीक है। वो आपको लिखना पड़ेगा कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैं पिछले क्वेश्चन बताया मैं यहाँ पे स्किप करूँगा ये पार्ट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो मेरे को यहाँ पे मान लीजिए थीटा का एंगल है, तो परपेंडिकुलर वापस से ABC आ जाएगा। P4 परपेंडिकुलर बेस मतलब 3, इधर से नहीं है 90 डिग्री के सामने रहा H, ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, अभी निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं।
पे परपेंडिकुलर सी बाई ए बी। तो लेट करते हैं बी सी इज इक्वल टू 4K एंड ए बी इज इक्वल टू 3K। मतलब बोल रहे होंगे सर एक्स लिखने का भी के भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वाई भी लिख सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं अगला क्वेश्चन वाई से ही बना दूंगा एक, कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या यहाँ पे एसी, इसे हम लोग को निकालना, तो निकालते हैं वही से बाई इससे वही किसी को कोई दिक्कत इसके हाइपोटेनस थ्योरम से चलो तो निकाल लेते हैं ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर मतलब 12K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर मतलब 25K स्क्वायर है ना। तो ए सी इज इक्वल टू 5K, इसे कोई दिक्कत, BC मतलब यहाँ पे 4K का स्क्वायर और ए बी मतलब 3K का स्क्वायर 9K मतलब हो जाएगा 9K स्क्वायर। समझ रहे, AC आपका निकल गया, तो मेरा AC आ गया। तो अब तो आसान है, ठीक, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, आसान है, अब ऐसे निकाल लीजिएगा आप लोग तो, बट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए निकालते हैं। तो पहला बोल रहे हैं आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ठीक है, साइन थीटा डायरेक्ट निकालते हैं ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है निकाल लेते हैं, इजी होगा। तो आपका पहला टर्म है साइन थीटा, साइन थीटा जैसे कि हम लोग जानते हैं P बाई H होता है, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेनस AC। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब BC बाई AC, तो BC आपका क्या निकाला गया है 4K और AC आपका निकाले हम लोग 5K। तो 4K बाई 5K तो मतलब 4K बाई 5K, K तो कैंसिल, 4 बाई 5, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि K को यहाँ पे काट के मत दिखाइए, रहने दीजिए, टीचर के ऊपर छोड़िए वो काट, ठीक है ना। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका हो रहा है AB बाई AC, AB हम लोग ने निकाला है